स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण आपका इनकम टैक्स रिफंड डिले हो जाता है। तो इन कारणों को यदि आप समझ लोगे तो आप जान जाओगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण इनकम टैक्स आपका जो रिफंड जो अमाउंट जो टीडीएस का अमाउंट आपका पहले से डिडक्ट हो जाता है, जो वापस होता है जब आप रिटर्न फाइल करते हो उसके बाद, वो किन किन कारणों से रुक जाता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपको वो समझ में आ जाए। तो मैं प्रदीप मालवीय, इनकम टैक्स एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर, बात करेंगे आज कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण इनकम टैक्स रिफंड आपका रुक जाता है या डिले होकर के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 4 रीजंस हैं। कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिससे रिफंड आपका रुकता है। पहली बात करेंगे सबसे पहले, योर रिफंड में नॉट हैव बीन प्रोसीड येट बट देन यू कैन ट्रैक द स्टेटस इजिली। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ऐसा कारण ये है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया लेकिन वो क्या अभी तक प्रोसीड नहीं हुआ है। अब ये प्रोसीड क्यों नहीं हुआ सर? तो प्रोसीड इसलिए भी नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी कोई होता है ITR 1 फाइल करता है, कोई ITR 2 फाइल करता है, कोई 3 करता है या कोई 4 करता है। तो जो जैसा जैसा ITRs होते हैं जिस पे वर्किंग ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग ITR प्रोसीड होता है। कहने का मतलब क्या, यदि ITR 1 फाइल किया वो सिंपली ITR है तो वो तुरंत की तुरंत भी प्रोसीड हो जाता है। अभी करेंट ईयर की बात करें तो जिन्होंने पहले रिटर्न फाइल करा है उनका अभी तक रिफंड नहीं आया है। तो एक रीजन ये हो सकता है कि वहाँ अभी TDS के काम भी चालू नहीं हुए, वहाँ पर वर्किंग में अभी टाइम लग रहा है। बट अभी रिसेंटली जो ITRs फाइल हो रहे हैं उनके 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में रिफंड आ जा रहे हैं। बट उसके बाद भी यदि बिजनेस का रिटर्न है तो तुरंत प्रोसीड नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि रिफंड नहीं आया तो आपको हमेशा है ना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके उसमें चेक करना है कि ये प्रोसीड हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि प्रोसीड होता है तो 143(1) का एक आपके पास इंटीमेशन आता है। जब वो आपके पास आ जाता है तो इसका मतलब ये आपका ITR है ना प्रोसीड हो चुका है। और यदि आप इसको चेक करना चाहते हो आपके रिफंड के लिए तो रिफंड स्टेटस भी चेक कर सकते हो। टिन NSDL की साइट पर जाकर के स्टेटस कैसे चेक करते हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा। सेकेंड कारण क्या हो सकता है, यू मे नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिफंड एट ऑल। अब ये क्या बात हुई, हमने रिफंड के लिए प्रोसेस तो किया है, हमने रिफंड को क्लेम तो किया इनकम टैक्स रिटर्न में, लेकिन ये बोल रहा है आप एलिजिबल नहीं हो। कैसे एलिजिबल नहीं हो? देखो कारण क्या हो सकते हैं, जैसे नीचे जो लाइन लिखी है, यू मे सिंपली हैव फॉरगेटन टू इंक्लूड द इनकम टैक्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और सेविंग दैट द डिपार्टमेंट में हैव टेकन इनटू अकाउंट फ्रॉम 26 मतलब कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसके अंदर जो भी आपने इनकम दिखाई है वो इनकम और जो ऑलरेडी वहां पर 26S में शो हो रही, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने 26S को नजरअंदाज करते हुए रिटर्न फाइल किया है और 26S में कुछ और आ रहा है। यदि आपने ऐसा किया है तो उसको एक बार चेक करना है, या आपने 26S के बिहाफ पे रिटर्न फाइल किया है बट आपके रिटर्न फाइल करने के बाद उसमें कोई नया इनकम शो होने लगा या कोई चेंज आ गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, है ना। तो आपने रिटर्न सही फाइल किया है तो कोई बात नहीं है। यदि आपने फिर भी कोई डिले हो रहा तो जाकर के इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आपको देखना पड़ेगा TDS की साइट पे जाकर के कि TDS का जो 26 फॉर्म एस है उसमें कोई और अपडेट तो नहीं है जिसके कारण मेरा रिफंड रुक गया है। आगे बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैव प्रोसीड योर रिटर्न एंड डिटरमाइन अ रिफंड बट इट मे नॉट हैव रीच्ड। क्या हुआ कि आपका प्रोसीड तो हो गया रिटर्न लेकिन रिफंड अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है। उसके नहीं पहुंचने के कौन कौन से कारण होंगे? तो या तो प्रोसीड तो हो गया है बट एक कारण ये होगा कि आप एलिजिबल नहीं हो, दूसरा कारण ये कि आपका कोई रॉन्ग बैंक अकाउंट नंबर उसमें डल गया या कोई और आपसे गलती हो गई जिसमें मिसमैच का नोटिस आ गया। तो ये सब कारण हो सकते हैं जिससे कि आपका रिफंड रुक जाता है। उसके बाद द टाइम टेकन फॉर द रिफंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक केसेस। स्पेसिफिक केसेस का मतलब ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट में आपको बता दिया था कि ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, 7 ये जो ITRs के जो अलग अलग स्पेसिफिक ITRs होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी रिफंड इशू होता है। मैंने मतलब एक छोटा सा रिफंड है तो प्रोसेड, छोटा सा रिटर्न है तो प्रोसेड जल्दी हो जाएगा, बट ये कोई लेंदी है जहां पर उनको भी देखने में, अमाउंट को वेरीफाई करने में समय लग रहा है तो उसमें भी समय लग जाता है। अधिकतर नॉन ऑडिटेड जो केस होते हैं उनके रिफंड जल्दी आ जाते हैं और जो ऑडिटेड केस होते हैं उसके लेट आते हैं। तो ये 4 कारण ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको क्या कहते हैं रिफंड लेट आता है। बट अब आपको करना क्या है, व्हाट यू कैन डू, मतलब करना क्या है आपको, सिंपल आपको ट्रेस करना है स्टेटस। इसको नोट कर लो, tinnsdl.com इस पे आपको जाना है, रिफंड स्टेटस चेक करना है, यहां से आप रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हो। उसके बाद एंश्योर दैट योर बैंक अकाउंट इज लिंक टू योर पेन फॉर द
इजी प्रोसेस ऑफ योर रिफंड। कहने का मतलब एक कारण ये भी होता है कि बैंक अकाउंट आपका गलत डला है, या फिर आपका पेन से आपका जो आधार है वो लिंक नहीं है और आपका अकाउंट लिंक नहीं है, तो ये भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। राइज रिफंड री इशू रिक्वेस्ट इफ योर बैंक अकाउंट इज एड्रेस इज पास्ड रॉन्ग। कहने का मतलब ये कि यदि आपका वो जो तीसरा वाला पॉइंट था उसमें से कोई दिक्कत आती है तो उसमें क्या करोगे आप कि आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट अकाउंट नंबर के साथ रिफंड री इशू आपको डालना पड़ेगा, तब जाकर के हो पाएगा। कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और फिर उसके बाद यू कुड कॉन्टेक्ट द आईटी डिपार्टमेंट हेल्पलाइन नंबर एंड टोल फ्री नंबर। यदि इन सब के बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो कि टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हो इनकम टैक्स साइट पे जाके, और उसमें जो मेलिंग एड्रेस है उस पर मेल कर सकते हो। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। अभी तक यदि ये वीडियो मेरे जो शेयर नहीं कर रहे तो शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको बता दूंगा इसके बाद भी कि कैसे आप चेक कर सकते हो, तो आगे मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूं ताकि ऑनलाइन मैं आपको बता सकूं कि आपको क्या करना चाहिए इस सब चीजों को देखने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे रिफंड स्टेटस, या फिर मैंने जो लिंक बताई थी उस पर भी क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ये आ जाएगा टिन NHDL वाला। तो आपको रिफंड स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे रिफंड स्टेटस पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन शो होता है। इसमें आपको सिंपली पेन नंबर डालना है और असेसमेंट ये सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेन नंबर डालता हूँ, ये मैंने पेन नंबर एंटर कर दिया और मैंने असेसमेंट ये सेलेक्ट किया 2122। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना होगा, कैप्चा कोड आप डाल लोगे। ठीक है, अब आपने कैप्चा कोड एंटर कर दिया और आपने जैसे इसको एंटर किया तो देखो 2122 में जो भी रिफंड इशू हो रहा है ये बता रहा है, पूरा डायरेक्ट क्रेडिट हो गया है, रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट। यदि यहाँ पर कोई मिसमैच आता काय का, जो आपने अकाउंट नंबर इनकरेक्ट डाल दिया या कोई और क्वेरी आती तो फिर वो यहाँ पर शो कर देता और कौन से अकाउंट नंबर में गया है, कब डेट, किस डेट को गया है, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है। अब दूसरा ऑप्शन ये कि आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाना है। इनकम टैक्स के साइट पे जाकर के भी आप लॉगिन कर लोगे, यहाँ से भी आपको रिफंड री इशू यदि करना है तो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से भी मैं जाऊँगा और डिटेल एंटर कर दूंगा। अब मैंने पासवर्ड एंटर किया, आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको रिटर्न चेक करना है। देखो आप इसमें जाओगे, इनकम टैक्स में जाओगे और क्या करोगे, व्यू ITR रिटर्न्स में। अब इसमें जब जाओगे ना तो आपको यहाँ पर व्यू में और करना है, पहले जो रिटर्न्स है यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, प्रोसीड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये वेरीफाई हो गया, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन अभी बता रहा था, उसके बाद ITR फाइल्ड हो गया और ये प्रोसीड हो गया। रिटर्न आपको दिख रहा है अंडर प्रोसेसिंग, यहाँ पर दिख रहा है, धीरे धीरे करके ये प्रोसीड हो जाता है। यहाँ पर आप शो कर देख सकते हो और रिफंड की डिटेल भी अभी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला कि आपको रिफंड री इशू चेक करना है। तो रिफंड री इशू के लिए क्या क्या करोगे आप, रिफंड री इशू के लिए आप जाओगे ये रिफंड री इशू सर्विस में जाके रिफंड री इशू करोगे। अभी तो मेरा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर, इस पेन पे। तो बट आपको यदि कभी रिफंड री इशू के लिए रिक्वेस्ट राइज करना है तो रिफंड री इशू यहाँ से आप करेक्ट अकाउंट नंबर देके कर सकते हो। बट उससे पहले आपको है ना ग्रीवियंस फाइल करना होता है, जो कि सबमिट ग्रीवियंस पे जाओगे और सबमिट ग्रीवियंस पे जाके ई फाइलिंग AO किससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। तो CPC ITR पे जाओगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे कैटेगरी, डिमांड है, प्रोसीड नहीं हुआ मतलब प्रोसेसिंग नहीं हुआ, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आप जो भी प्रॉब्लम है, इंटीमेशन नहीं आया या कोई और दिक्कत आई है तो आप इसमें करके सबमिट कर सकते हो। रिफंड से रिलेटेड कोई इशू है तो रिफंड का भी यहाँ दिखा रहा है, क्या इशू है तो आप जाकर पढ़ लो और उसके बाद फिर सबमिट कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है जैसे आप इसको सबमिट करते हो। तो ये सब तरीके हैं जहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से ये तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो इनकम टैक्स की साइट पे कि किस कारण से आपका रिफंड डिले हो रहा है, प्रोसीड नहीं हुआ है या कोई और वजह है या मिसमैच है या जो भी है। आप ये ऑप्शन जाकर के इस तरह से जाकर के देख सकते हो। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।